रिजवान के बाद अब बाबर आजम। लोग ये सवाल कर रहे हैं पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस के आखिर बीबीएल में ये ऑस्ट्रेलियंस करना क्या चाहते हैं, पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स और उनके साथ इस तरीके का सलूक। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस और फॉर्मर क्रिकेटर्स भी इस पर बात कर रहे हैं। आज बाबर आजम स्टीव स्मिथ के साथ बैटिंग कर रहे थे। सिडनी सिक्सर्स का एक बड़ा अहम मैच था, दोनों के दरमियान 100 रन की पार्टनरशिप भी लग चुकी थी। फिर आया एक ऐसा वक्त जहां पर स्मिथ ने बाबर आजम के जो रन का कॉल था उसको डिक्लाइन किया आखिरी गेंद पर, और ये मामला हुआ 11वें ओवर में। 11वें ओवर में सिंगल लेना था आखिरी बॉल पर। 3 डॉट्स बाबर पहले कर चुके थे। स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया कि मुझे सिंगल नहीं चाहिए, और अगले ओवर में पावर सर्ज का जो रूल होता है उसको अप्लाई किया, उसको लिया। उसमें ये होता है कि बैटिंग पावर प्ले मिलता है 2 ओवर्स का 10 ओवर्स के बाद, तो उसका इस्तेमाल करते हुए स्टीव स्मिथ ने 30 रन स्कोर किए और मजमूई तौर पर 32 रन आए उस 12वें ओवर में। और उसके बाद अगले ओवर में बाबर आजम पहली गेंद पर आउट हो गए, और उसके बाद यकीनी तौर पे बाबर आजम फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे और वापसी जाते हुए उन्होंने बाउंड्री कुशन को बल्ला मारा, और उसके बाद एक गुस्से का इजहार करते हुए वो अंदर की तरफ। अब इससे एक नई बहस छिड़ गई, क्योंकि ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 2 दिन पहले ही रिजवान के साथ जो मामला हुआ उस पर पूरे सोशल मीडिया पर बहस हुई। फॉर्मर क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान के उस पर बात की और कहा कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। एक टॉप का प्लेयर है, T20 में उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, उसने रन स्कोर किए हैं, उसको इस तरीके से टाइम आउट नहीं करना, रिटायर आउट नहीं करना चाहिए था। लेकिन एज पर द स्ट्रैटेजी बाय ऑस्ट्रेलियंस, वहाँ की टीम मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया, रिजवान अंदर स्लो स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे तो उनको बाहर बुला लिया, और विल सदरलैंड जो है वो अंदर गए। हालांकि उसके बाद सिर्फ 16 रन स्कोर हुए, लेकिन इट वाज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रैटेजी एंड प्लान जिसको एग्जीक्यूट उन्होंने किया। आज बाबर के बाद साथ भी इस तरीके का सीन हुआ। हालांकि बाबर 40+ रन के साथ खेल रहे थे, दोनों के दरमियान पार्टनरशिप लग चुकी थी, और जिस वक्त ये मामला हुआ उस वक्त सिडनी सिक्सर्स को 9 के करीब रिक्वायर्ड रन रेट था। अच्छे खासे उन्होंने रन स्कोर कर लिए थे। 141 रन की ये पार्टनरशिप थी दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। स्टिल स्टीव स्मिथ चोजन कि उन्हें रन नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें किल की तरफ जाना है, उन्होंने रन स्कोर करने। और 12वें ओवर में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 12वें ओवर में 32 रन आए, और पावर सर्च का इस्तेमाल करते हुए स्टीव स्मिथ ने भरपूर फायदा उठाया और एक क्लियर मैसेज दिया कि उनका माइंडसेट क्या है। अब इस माइंडसेट को आप एक्सेप्ट करें या ना करें ये आपकी मर्जी है, बट ये क्लियर माइंडसेट है कि वहाँ ऐसी क्रिकेट खेली जाती है। वहाँ शायद सिंगल डबल और एंकर वाली क्रिकेट ना खेली। हालांकि बाबर ने बड़ा अच्छा साथ दिया, बहुत सारे फैंस उनको डिफेंड भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा साथ दिया, लेकिन दिस इज हाउ दे प्ले एंड दिस इज हाउ दे एग्जीक्यूट देयर प्लान्स। अगर बाबर और रिजवान की मजमूई तौर पर बीबीएल की पूरे वक्त की बात की जाए अब तक, तो दोनों का स्ट्राइक रेट टॉप की 30 के जो बैटर्स के लिस्ट है उसमें सबसे ज्यादा कम है। रिजवान का 101 अशारिया समथिंग और बाबर आजम का 107 अशारिया समथिंग का स्ट्राइक रेट है। अगर टू बी प्रिसाइज में बताऊं तो बाबर का 107.48, रिजवान का 101.19। 9 मैचेस में रिजवान ने 170 रन स्कोर किए हैं, कोई 50 नहीं, और बाबर ने 9 मैचेस में 201 रन स्कोर किए, 2 50। आज उनकी एक और 50 होती, लेकिन नहीं हो पाई, वो आउट हो गए। ज़ाहिर है प्रेशर आ गया था, आखिरी गेंद पर सिंगल नहीं लिया, उससे पहले 3 डॉट्स, तो ये सारा प्रेशर क्रिएट हुआ। और अगेन बीबीएल को एक मरतबा फिर एक लाइमलाइट मिल गई, एक बहस का टॉपिक मिल गया, और अब ना सिर्फ ये पाकिस्तान बल्कि इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, हर जगह डिस्कस हो रहा है। और बीबीएल शायद जिसने बाबर आजम के नाम पर बड़ी व्यूअरशिप बिल्ड की, बहुत ज़्यादा एशिया से फैंस को उन्होंने अपनी तरफ घेरा, आज एक मरतबा फिर हेडलाइंस बनी है। और हेडलाइंस में जब बाबर आजम होते हैं तो फिर उसकी व्यूअरशिप भी उस तरीके से आती है।